Hello and welcome again. International marketing, we are discussing trade barriers. ट्रेड बैरियर्स की बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. बेसिकली ट्रेड बैरियर्स में हम एक तरह से ये एजम्पशन कर सकते हैं व्हाट आर द बैरियर्स. बैरियर्स का मतलब क्या हुआ? बैरियर मतलब किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का हिंड्रेंस, कोई अपोजिशंस, राइट. तो फ्री एंड फेयर ट्रेड अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में हैं, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रेड जैसी कोई सिचुएशन है, तो वैसी कोई सिचुएशन रियल सिनेरियो में नहीं हो सकती है. तो ये एक आइडियल सिनेरियो है कि अगर हम सोचें कि फ्री एंड फेयर ट्रेड जैसा कोई कंसेप्ट है, कोई ना कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए. वी विल डिस्कस WTO इन डिटेल इन लेटर वीडियोस. अभी आपके अपने दिमाग में WTO के बारे में नहीं सोचना है. सबसे पहले हम ट्रेड बैरियर के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आए ट्रेड बैरियर्स का. व्हाट इज़ द ट्रेड बैरियर्स? तो ट्रेड बैरियर्स को अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो ये एक तरह का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन, बैरियर वर्ड यहाँ पे आया तो इसी से आप रिस्ट्रिक्शन समझ जाइए. तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है, दैट आर कॉल्ड द ट्रेड बैरियर्स इन सिंपल वर्ड. तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोर्टेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़. जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स होते हैं जो इम्पोज होते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में. तो जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं. ट्रेड बैरियर्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स. वी विल डिस्कस दीज कंसेप्ट इन डिटेल. तो सबसे पहले आते हैं हम टैरिफ बैरियर्स पे. टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर्स में हम सबसे पहले हम टैरिफ के बारे में जानते हैं. बेसिकली अगर कहीं पे भी टैरिफ है, टैरिफ का मतलब होता है कि कस्टम ड्यूटी और टैक्स. सिंपल वर्ड में आपको इसका मीनिंग समझना है. टैरिफ बैरियर्स यानी कस्टम ड्यूटी और टैक्स. कस्टम ड्यूटी और टैक्स की वजह से जो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावट होती है, जो परेशानी होती है, उसको हम टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं. तो टैरिफ रेफर करता है कस्टम ड्यूटी को, टैक्स को ऑन प्रोडक्ट्स दैट मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स. बॉर्डर पे जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है और जो टैक्स लगता है उसको हम टैरिफ बोलते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैरिफ बैरियर इज़ द कस्टम ड्यूटी. मेनली जो है वो कस्टम ड्यूटी होती है बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज. इंपोर्टिंग कंट्रीज पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको हम टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं. अब इम्पॉर्टेंट टैरिफ बैरियर्स क्या हैं? जैसे कोई स्पेसिफिक ड्यूटी है. स्पेसिफिक ड्यूटी किस तरह की कमोडिटी पे लगती है? स्पेसिफिक ड्यूटी जो है वो लगती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि वेट और मेजरमेंट. कोई आप कितना सामान ले जा रहे हो, आपको कितना सामान ले जाना इंपोर्ट करना अलाउड है, और कितना सामान आप ले जा सकते हो उस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कितना सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो, कितना सामान आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. तो उस पर जो स्पेसिफिक ड्यूटी होती है उसको हम स्पेसिफिक ड्यूटी टैरिफ बैरियर्स का नाम देते हैं. तो ये एक स्पेसिफिक ड्यूटी टैरिफ बैरियर्स हो गया. इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एड वैलोरम ड्यूटी. एड वैलोरम ड्यूटी क्या होती है? देखो, एक तो हो गए कि हम मीज़र कर सकते हैं. कोई सामान ले जा रहा है, जैसे मान लो कोई स्पेशल कमोडिटी है, कोई लगेज है, कुछ किसी तरह का कोई मतलब कोई सूट केस बेच रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं सूट केस, या बाइक्स इंपोर्ट हो रही हैं. तो हम कह सकते हैं भाई इतने वेट तक ही हम अलाउ करेंगे, या उसके ऊपर हम अलाउ नहीं करेंगे. या कोई एक तरह से कहते हैं जिस जो वेटेड आइटम, जैसे मान लो राइस है या फिर कोई और आइटम है जिसको वेट से हम मीज़र कर सकते हैं. तो वेट मीज़रमेंट के हिसाब से ही कंट्री की अपनी टैरिफ बैरियर्स होंगे. उस टैरिफ बैरियर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज़ द टैरिफ बैरियर्स ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी. एड वैलोरम ड्यूटी क्या होती है? जो कुछ गुड्स स्पेशल होते हैं जिनको मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई स्पेशल काइंड का आर्ट का वर्क हो गया, या फिर रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई. अब उसमें तुम क्या, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है या आर्ट वर्क है, उसमें तुम कैसे उसको पता करोगे कि इसका क्या रेट होगा, या किस तरह से इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाए, क्या ड्यूटी इसके ऊपर इम्पोज होगी. तो इस तरह की ड्यूटी को हम एनालाइज
स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा कि फिक्स परसेंटेज फिक्स होता है उसमें, कि फिक्स परसेंटेज ऑन वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंपोर्टेड, जितनी भी वैल्यू आप उस कमोडिटी की इंपोर्ट कर रहे हो उस पर कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, उसको हम एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। तो आपको स्पेसिफिक ड्यूटी मतलब मीजरमेंट, एड वैलोरम ड्यूटी मतलब कोई आर्ट कल्चर वर्क है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, उस पर जो फिक्स परसेंटेज लगता है उसको हम एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी इन दोनों का मिक्सचर होता है, स्पेसिफिक ड्यूटी का और एड वैलोरम ड्यूटी का, यानी कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वैलोरम ड्यूटी ऑन सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट उस पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कंपाउंड ड्यूटी है। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी या सीजनल ड्यूटी, देखो सीजनल ड्यूटी किस पे लगती है, सीजनल ड्यूटी लगती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, कि अब इस चीज़ का सीज़न आ गया है तो अब ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी तो उस पर जो ड्यूटी लगेगी उसको स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी बोलते हैं या सीजनल ड्यूटी बोलते हैं। द इम्पोर्ट ड्यूटीज विच वेरी with the prices of commodities are called the sliding scale duty. Agriculture products are their prices frequently vary, mostly due to the नेचुरल फैक्टर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ सीजनल ड्यूटीज। तो सीजनल ड्यूटीज मेनली जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे लगती है। तो स्पेसिफिक ड्यूटी मेजरमेंट, एड वैलोरम ड्यूटी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट वर्क है, कोई स्पेशल काइंड ऑफ वर्क है जहाँ पे फिक्स परसेंटेज होता है वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंपोर्टेड के ऊपर। इसके बाद कंपाउंड ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी का मिक्सचर होता है। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी सीजनल होता है आपका, ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए उनके ऊपर लगता है। इसके बाद आता है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी इज इम्पोज ऑन सर्टेन इम्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट आर सब्सिडाइज्ड बाय एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट। देखो जहाँ पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट उस पर लगती है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। जैसे किसी किसी चीज़ को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है वहाँ की, तो उसको हम काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में लाते हैं, उसको वो काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में आएगा। रिवेन्यू टैरिफ क्या होते हैं, कोई लग्जरी गुड्स है उस पर रिवेन्यू टैरिफ लगता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कई बार क्या होता है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करने में वो प्रोडक्ट को इतना सस्ता कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे कर देते हैं, ताकि वो पूरा मार्केट जो है वो लो प्राइस पे जब बिकने लगेगा प्रोडक्ट उनका, तो जैसे चाइना का माल है, चाइना का माल इंडिया में आया, अब उन्होंने सस्ता कर दिया। अब यहाँ के बेचारे लोग जो हैं वो जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लोकल डीलर हैं, वो क्या करेंगे, वो अपना माल कैसे बेचेंगे, क्योंकि वो तो चाइना के इतना सस्ता बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो चाइना का आइटम आया है वो इतना ज़्यादा सस्ता ना बन जाए कि डंपिंग ना हो जाए उसकी, इसलिए उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सपोज करती है गवर्नमेंट। So at the time of exporters, at this time, exporters attempt to capture the foreign market with extremely low price. Such prices is called the dumping. As a result of dumping, domestic industries find it difficult to compete with the imported goods. To offset anti-dumping effect, duties are levied in additional to the normal duties। तो ये ड्यूटी लेविट कर जाती हैं एडिशनल ड्यूटीज नॉर्मल ड्यूटीज के अलावा, तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला जाता है। नाउ प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव टैरिफ में क्या होता है, वेरी हाई ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। को में लग रहा है कि अगर ये मार्केट में हो गया तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल बिकेंगे ही नहीं। तो उस पर क्या कर दोगे आपकी, जो आप बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ जो है कंट्रीज लगा देते हैं कि आपका जो बाहर का जो, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को आपने ट्रीटी की हुई है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता है, तो आप उस पर हाई ड्यूटी लगा दोगे। हाई ड्यूटी लगा दोगे तो उससे क्या होगा, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी, वो महंगा थोड़ा मिलेगा, डोमेस्टिक वाला प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, जिससे कंपटीशन जो है वो इम्पोर्टेड गुड्स का जो है वो एक तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट तुम्हारे ज़्यादा बिकेंगे। तो वेरी हाई ड्यूटीज इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द टफ कंपटीशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स टू मेक द इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव एज दैट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ताकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव रहें, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव टैरिफ बोला गया है। सिंगल कॉलम टैरिफ और डबल कॉलम टैरिफ, ट्रिपल कॉलम टैरिफ, ये तीन तरह के टैरिफ है। सिंगल कॉलम टैरिफ जो होता है इसमें टैरिफ रेट जो फिक्स होता है, कुछ कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए सेम रेट पे। टैरिफ रेट्स आर फिक्स फॉर वेरियस कमोडिटीज एंड सेम रेट आर मेड एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट फ्रॉम ऑल कंट्रीज, ठीक है। तो सेम रेट जो है चाहे जिस कंट्री में जाओ उसका टैरिफ रेट फिक्स है,
उसी टैरिफ रेट पे वेरियस कमोडिटीज़ जो हैं वो सेम रेट पे इम्पोर्टेड होंगी सारी कंट्रीज़ में। डबल कॉलम टैरिफ के में दो रेट होते हैं, टू रेट्स ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल ऑन सम कमोडिटीज आर फिक्स्ड, द लोअर रेट इज मेड एप्लीकेबल टू ए फ्रेंडली कंट्रीज। देखो इसमें दो तरह की कंट्री आ गई जो जिन्होंने हमसे कर रखा है कि भाई हम आपके यहाँ ट्रेड करेंगे, उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, तो जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रेड वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो लोअर रेट इम्पोज होगा। और जो तुम्हारा हायर रेट है वो किन के ऊपर लगेगा, जो फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है। द हायर रेट मेड एप्लीकेबल टू अदर कंट्रीज, तो लोअर रेट फॉर फ्रेंडली कंट्रीज एंड हायर रेट फॉर अदर कंट्रीज, तो इसे डबल टैरिफ बोलेगा। ट्रिपल कॉलम टैरिफ क्या होता है, ये ट्रिपल कॉलम टैरिफ में तीन तरह की ड्यूटी फिक्स होती है, जनरल रेट होता है, इंटरनेशनल रेट होता है और प्रेफरेंशियल रेट होता है। आई होप ये आपको टैरिफ बैरियर समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक ड्यूटी यानी कि वेट के हिसाब से, एड वोलोरम ड्यूटी फिक्स परसेंटेज, कंपाउंड ड्यूटी स्पेसिफिक, दोनों तरीके का स्पेसिफिक ड्यूटी एड वैलोरम ड्यूटी का मिक्सचर है कंपाउंड ड्यूटी, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी सीजनल ड्यूटीज़ हैं आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इन पे है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या है, सब्सिडी की बात आ जाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ में। रिवेन्यू टैरिफ लग्जरी गुड्स आपको याद रखना है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब एक्सट्रीमली लो प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि वो मार्केट को कैप्चर कर ले, तो उसे रोकने के लिए जो फिर ड्यूटी लगाई जाती है उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है, बहुत हाई टैरिफ, बहुत हाई ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक तरह से बचाव हो सके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में निकल सके और इंटरनेशनल प्रोडक्ट को compete कर सके। ये सिंगल कॉलम टैरिफ, डबल कॉलम टैरिफ, ट्रिपल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम टैरिफ में ऑल ओवर द बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में सेम रेट पे फिक्स है आपका, वो वेरियस कमोडिटीज बिकेंगी। डबल कॉलम टैरिफ में फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कुछ और है और नॉन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कुछ और है। तो ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है तो भाई वो आप बेच सकते हो, नहीं तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल आपको आपके ऊपर जो है डबल कॉलम टैरिफ लगेगा। ट्रिपल कॉलम टैरिफ में जनरल रेट है, इंटरनेशनल रेट है और प्रेफरेंशियल रेट है। तो ये था आपका टैरिफ बैरियर्स। अब आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, ये टैरिफ बैरियर्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कस्टम ड्यूटी या फिर टैक्स। ये कस्टम ड्यूटी और टैक्स की बात नॉन टैरिफ बैरियर नहीं करता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जो फ्री फ्लो होता है उस फ्लो को वो तोड़ता है। ठीक है, जैसे कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं इसमें प्राइस की बात नहीं की जाती है, डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, उसमें प्राइस की बात नहीं होती है, उसमें फ्लो की बात होती है, बट ओनली द क्वांटिटी, क्वांटिटी पे होता है कि कितनी क्वांटिटी, उस क्वांटिटी पे ये नॉन टैरिफ बैरियर लगता है। अनलाइक द टैरिफ बैरियर विच आर टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स, non tariff barriers are NTB, non tariff barriers are regularly measure policies practices that affect the trade flow बट नॉट इन्वॉल्व द इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स। वो क्या होगा, वहाँ की पॉलिसी के ऊपर मैटर करेगा और वहाँ की क्या प्रैक्टिस फॉलो हो रही है उसके ऊपर मैटर करता है नॉन टैरिफ बैरियर। तो मेनली नॉन टैरिफ बैरियर में दो चीज़ें इफेक्ट होती है, एक तो जो कोटा होता है यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की, वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए यानी कि टाइम टाइम पे जो उनके रेगुलेशन है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में वो फॉलो करने पड़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान। तो कोटा सिस्टम होता है सबसे पहला नॉन टैरिफ बैरियर, जैसा कि नाम से ही पता है कि कोटा उसका रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कोटा रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड विद स्पेसिफिक पीरियड। टैरिफ कस्टम कोटा होता है, ये एक तरह का टैरिफ कोटा होता है दैट कंबाइंड द फीचर्स ऑफ द टैरिफ एज वेल एज कोटा। इसमें टैरिफ और कोटा दोनों कंबाइंड होता है। हियर द इम्पोर्ट्स ऑफ ए कम्युनिटी अप टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम तक तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रहता है, उसके ऊपर जब जाता है तो वहाँ पे वो एक्सेस लिमिट में हायर रेट ड्यूटी उस पर लगती है। तो ये एक तरह से टैरिफ और कस्टम कोटा का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे कुछ कस्टम क्वांटिटी होती है, कुछ वॉल्यूम होता है वो वहाँ पे ड्यूटी फ्री होता है, उसके ऊपर जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप सुनते हो कि ड्यूटी फ्री है ये। ठीक है, यानी कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो अलाउड है, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर जाओगे तो उस पर टैरिफ अप्लाई होगा। यूनिलेटरल कोटा क्या होता है, द टोटल इंपोर्ट क्वांटिटी इसमें फिक्स होती है विद प्रायर कंसल्टेशन। इसमें टोटल इंपोर्ट क्वांटिटी फिक्स है, इतनी जाएगी और उसकी प्रायर कंसल्टेशन होती है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ में। बायलैटरल क्वांटिटी में होती है कि ये नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप नेगोशिएट कर ले जाते हो, उसमें कोई फिक्स वाली बात नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। इन दिस केस कोटा आर फिक्स्ड आफ्टर नेगोशिएशन बिटवीन द
कोटा फिक्सिंग इंपोर्टिंग कंट्री एंड द एक्सपोर्टिंग कंट्री। मिक्सिंग कोटा में क्या होता है, अंडर दिस मिक्सिंग कोटा द प्रोडक्ट आर ऑब्लाइज्ड टू यूटिलाइज द डोमेस्टिक रॉ मटेरियल अप टू सर्टेन प्रपोर्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये टैरिफ कोटा हो सकता है, यूनिलेटरल कोटा हो सकता है, बायलेटरल कोटा हो सकता है और मिक्सिंग कोटा होता है। तो कोटा सिस्टम में चार होते हैं, एक तो टैरिफ कस्टम कोटा हो गया, यूनिलेटरल कोटा हो गया, बायलेटरल कोटा हो गया और मिक्सिंग कोटा हो गया। इसके बाद पहला तो कैटेगरी था कोटा सिस्टम। अब सेकंड कैटेगरी है इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग में क्या है, दैट इन्वॉल्व द रिक्वायरमेंट फॉर इम्पोर्टर्स टू ऑब्टेन ए लाइसेंस और परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर इम्पोर्टिंग सर्टेन गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको लाइसेंस या परमिट तो चाहिए होगा। तो फर्दर जहाँ जिस भी कंट्री में आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वहाँ की लाइसेंसिंग आपको वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी सर्टेन प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने का। इसके बाद ट्रेड में क्या है, टीबीटी रिफर द रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड related to product quality, safety, labeling and packaging, which can be create the barriers to trade if they differ significantly between the countries and require costly adjustment for the exporters। ठीक है, TBT refers the regulation and standard related to the product quantity। तो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी से क्या रिलेटेड है उस पर टीबीटी डिपेंड करता है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं, सेफ्टी क्या है, लेबलिंग सही है कि नहीं है, इसकी पैकेजिंग सही हुई है कि नहीं है, विच कैन बी क्रिएट बैरियर्स टू द ट्रेड। देखो ये चीज़ें तो बैरियर्स क्रिएट करेंगी, तो टीबीटी क्या करेगा कि इसको क्या रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो हुआ है, उसकी जो अगर कोई पैकेज फूड प्रोडक्ट या कुछ है तो उसकी सेफ्टी क्या है, या फिर कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो ज्वलनशील हो, दैट कैन कैच फायर, उसकी लेबलिंग प्रॉपर की गई है, पैकेजिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। ये सारे बैरियर्स होते हैं जिस पे एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उसकी कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ता है एंड रिक्वायर कॉस्टलिंग एडजस्टमेंट फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स को अपने कॉस्ट में इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसके बाद है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मीजर्स। सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मीजर्स क्या थे, SPS मीजर्स आर रेगुलेशंस रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी। ये देखिए रेगुलेशंस है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, प्लांट हेल्थ से रिलेटेड, वाइल एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ। दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन द नॉन टैरिफ बैरियर्स, उनको नॉन टैरिफ बैरियर्स की तरह यूज़ किया सकता है। इसके बाद सब्सिडाइज डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, इसमें क्या होता है डोमेस्टिक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फॉर द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग डोमेस्टिक गुड आर्टिफिशियली चीपर कंपेयर टू द इम्पोर्टेड गुड। इसमें वही वाली बात है कि डोमेस्टिक गुड जो है आर्टिफिशियल चीपर कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट को, जो कि इफेक्ट करते हैं। फिर कस्टम प्रोसीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, जो इसमें तो सिंपल है कि लेंदी कस्टम प्रोसीजर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेटिक हो गया, रेड टैप हो गया, इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है कॉम्प्लेक्स तरीके का सिस्टम बना देती है, जिससे कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग इफेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा बॉदर होता है कि अब कैसे, मैंने पहले कोई और रूल था अब नया रूल आ गया, तो ये जो भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वो फॉलो करना पड़ता है। करेंसी मैनिपुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेटिंग द करेंसी एक्सचेंज रेट्स कैन अफेक्ट द कम्प्रहेंसिव competitiveness of the exports and imports and creating the indirect barriers to the trade। तो ये आपके जो हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स है। तो आपने नॉन टैरिफ बैरियर्स में कोटा सिस्टम मैंने बताया, कोटा सिस्टम बताया, कस्टम कोटा, यूनिलेटरल कोटा, बायलेटरल कोटा, मिक्सिंग कोटा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग बताया, ट्रेड बताया टीबीटी, इसका सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मीजर्स बताया, SPS सब्सिडाइज एंड डोमेस्टिक सपोर्ट बताया, कस्टम प्रोसीजर्स बताए, करेंसी मैनिपुलेशन बताया। तो इस तरह से ये दो टॉपिक मैंने टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स कवर कर दिए हैं, काफ़ी इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबाएं, इससे काफ़ी हेल्प होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।